कंसेप्ट ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन का कंसेप्ट क्या है? पहले हम फ्रैक्शन की तारीफ देख लेते हैं कि फ्रैक्शन कहते हैं किसे हैं। फ्रैक्शन मींस पोर्शन आउट ऑफ इक्वल पार्ट्स। फ्रैक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ के इक्वल पार्ट्स किए जाएं तो वो जो हर पार्ट होगा वो फ्रैक्शन कहलाएगा। याद रहे कि फ्रैक्शन में पार्ट्स का इक्वल होना ज़रूरी है। अगर पार्ट्स इक्वल नहीं होंगे तो वो फ्रैक्शन नहीं कहलाएगी। मिसाल के तौर पर हमने 3 मिसालें लिखी हैं। पहली मिसाल में हम देखते हैं कि एक स्क्वायर हमने लिया, उसको 4 बराबर हिस्सों में तकसीम किया और 3 हिस्से उसमें से हमने शेड कर दिए यानी ले लिए। तो अब हम इसको फ्रैक्शनल शक्ल में लिखेंगे 3/4 यानी टोटल थे 4 और हमने 3 ले लिए। तो जो नीचे वाला हिस्सा होता है फ्रैक्शन का वो टोटल नंबर्स को शो करता है और जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो लिए गए हिस्सों को शो करता है। दूसरी मिसाल देख लें कि हमने एक सर्कल लिया, सर्कल को 8 बराबर हिस्सों में तकसीम किया, 3 हिस्से हमने ले लिए तो हम इसको लिखेंगे 3/8 यानी 3 हिस्से लिए और टोटल थे 8। इसी तरह रेक्टेंगल को हमने 2/3 की शक्ल में लिखा। 2/3, 1 होल 4/5, 5/6 ये भी फ्रैक्शंस ही लिखी हुई हैं। 9 is also called a fraction because when no denominator is written with a natural number, 1 is always there. आपने देखा है कि अभी हमने देखा कि फ्रैक्शन में एक ऊपर वाला हिस्सा होता है एक नीचे वाला, लेकिन हमने 9 को फ्रैक्शन क्यों कहा कि 9 भी एक फ्रैक्शन है, हालांकि इसके नीचे वाला तो कोई भी पार्ट मौजूद नहीं है। दरअसल उसकी वजह यह है कि जब किसी भी नंबर के नीचे यानी डिनोमिनेटर कुछ नहीं लिखा हुआ होता तो हम ये समझ लेते हैं कि उसके नीचे डिनोमिनेटर एक मौजूद है, या हम ये भी कह सकते हैं कि अगर डिनोमिनेटर एक हो यानी नीचे वाला हिस्सा एक हो तो उसको हम लिखते नहीं हैं। इसलिए 9 असल में है 9/1 यानी 9 बराबर होता है 9/1 के, तो इसलिए 9 इज आल्सो अ फ्रैक्शन। अब हम देखते हैं कि फ्रैक्शन के 2 हिस्से होते हैं, एक ऊपर वाला हिस्सा और एक नीचे वाला हिस्सा। तो अपर पोर्शन इज कॉल्ड न्यूमरेटर एंड लोअर इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। मिसाल से समझ लेते हैं। हमने एक फ्रैक्शन लिखी 1/12, दरमियान में हमने एक लकीर जो लगाई है इसको फ्रैक्शन बार कहते हैं। फ्रैक्शन बार के जो ऊपर वाला नंबर होता है उसको न्यूमरेटर कहा जाता है और फ्रैक्शन बार के जो नीचे होता है उसको डिनोमिनेटर कहा जाता है। न्यूमरेटर लिए गए हिस्सों को शो करता है और डिनोमिनेटर टोटल पार्ट्स को शो करता है। अच्छा, अब फ्रैक्शंस की अकसाम की तरफ आते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस की 3 किस्में हैं। पहली है प्रॉपर फ्रैक्शन। ये कौन सी फ्रैक्शन होती है? प्रॉपर फ्रैक्शन वो वाली फ्रैक्शन होती है कि जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, यानी ऊपर वाला जो पार्ट है वो नीचे वाले पार्ट से छोटा होता है। मिसाल के तौर पर 2/3, 7/8 ये प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। नीचे हमने कुछ मिसालें आपकी तस्वीरी शक्ल में दिखाई हैं। 1/2, 2/4, 3/6, 4/8 ये सारी की सारी प्रॉपर फ्रैक्शंस की मिसालें हैं। दूसरी किस्म है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये कैसी फ्रैक्शन होती है? ये ऐसी फ्रैक्शन होती है कि जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, यानी ऊपर वाला पोर्शन नीचे वाले पोर्शन से बड़ा होता है। मिसाल के तौर पर 8/5, 7/2 ये दोनों इम्प्रॉपर हैं। नीचे हम देख लेते हैं कि हमारे पास 2 सर्कल्स हैं, 4 बराबर हिस्सों में तकसीम किए हुए हैं। तो हम इसको लिखेंगे 8/4। ऊपर वाला हिस्सा यानी न्यूमरेटर बड़ा है, नीचे वाला हिस्सा यानी डिनोमिनेटर से, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की किस्म है। तीसरी हमारे पास किस्म है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये कौन सी फ्रैक्शन होती है? ये वो वाली फ्रैक्शन होती है कि जिसमें एक पार्ट पूरा होल होता है, मुकम्मल होता है, जबकि जो दूसरा पार्ट होता है वो प्रॉपर फ्रैक्शन की शक्ल में होता है। मिसाल के तौर पर 1 होल 2/3, 4 होल 3/8। अब हम देख रहे हैं कि पहली मिसाल में 1 ये पूरा होल है और अगली मिसाल में 4 ये पूरा होल है, और जो इनके साथ पोर्शन है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। एक और नीचे हमने तस्वीरी शक्ल में मिसाल दी है कि हमारे पास 2 सर्कल्स हैं, एक हमने पूरा होल ले लिया और दूसरे को 4 बराबर हिस्सों में तकसीम करके उसमें से 3 हिस्से ले लिए। तो हम इसको लिखेंगे 1 होल 3/4।